हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब पर। तो हमने स्टार्ट किया था वर्क एंड टाइम। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो उसमें अल्टरनेट डेज़, आज हम करेंगे अल्टरनेट डेज़ वाले क्वेश्चन। अल्टरनेट डेज़, अल्टरनेट डेज़, ठीक है। मतलब अल्टरनेट डेज़ का मतलब क्या है कि जैसे एक दिन ए काम कर रहा है, फिर उसके बाद फिर अगले दिन बी काम कर रहा है, ठीक है। एक एक दिन छोड़कर काम। अल्टरनेट का मतलब हुआ एक एक दिन छोड़कर काम, या आप बोल सकते हैं कि बारी बारी, ठीक है। जो बारी बारी वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक दिन ए ने काम किया, फिर अगले दिन बी ने काम किया, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं इसका। जैसे ए जो है काम को 5 दिन में करता है, ए काम को 5 दिनों में करता है, ठीक है। और बी जो है काम को 10 दिनों में करता है। ए काम को 5 दिनों में करता है, बी काम को 10 दिनों में करता है। अगर ये बोल रहे हैं कि दोनों बारी बारी से काम करें, अल्टरनेट डेज, ठीक है, बारी बारी से काम करें। अगर दोनों बारी बारी से काम करें, अल्टरनेट डेज पे काम करें, तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, ठीक है। अगर अल्टरनेट डेज पे काम करें तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो सबसे पहले वही काम है कि आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए, आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो 5 और 10, 5 और 10 का एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम कितना आया, 10, ठीक है। 5 से काट दो, 2 बार जाएगा, 5 गुणा 2 10, 10 से काट देंगे, 1 बार जाएगा। एफिशिएंसी आई 2 और 1, मतलब ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा, और जो बी है एक दिन में कितने काम करेगा, 1 काम करेगा, ठीक है। अब इसमें अल्टरनेट डेज में क्या होता है कि जैसे पहला दिन आया, जैसे फर्स्ट डे है, पहला दिन, ठीक है, तो उसमें सिर्फ ए काम करेगा। किसने काम किया, सिर्फ ए ने। फिर जैसे सेकंड डे आया, दूसरा दिन आया, तो फिर ए ने काम नहीं किया, फिर किसने काम किया, बी ने काम किया, ठीक है। फिर जैसे थर्ड डे आएगा, जैसे थर्ड डे आएगा तो दोबारा से कौन काम करेगा, ए काम करेगा। फिर जैसे फोर्थ डे आएगा तो दोबारा से कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। मतलब एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं। पहले दिन ए ने काम किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर किसने किया, बी ने। तो यहाँ पे एक साइकिल बनता है। जैसे फिर उसके बाद दोबारा से ए आएगा, फिर उसके बाद दोबारा से कौन आएगा, बी आएगा। ऐसे काम करते रहेंगे, एक दिन ए फिर बी, फिर एक दिन ए फिर बी। इसको बोलते हैं अल्टरनेट डेज, बारी बारी से काम करें। अब जैसे पहले दिन ए आया तो ए ने कितने काम किए होंगे, यहाँ पे 2 काम। ए ने 2 काम किए क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो बी ने कितने काम किए होंगे, 1। फिर ए आया, इसने 2 काम किए, फिर बी आया, 1 काम किया, फिर 2, फिर कितना जाएगा, 1। ऐसे काम करते रहे। अब इसमें दिनों का एक साइकिल बनता है। जैसे पहला और दूसरा दिन, ठीक है, 3 काम हुए। फिर तीसरा और चौथा दिन 3 काम हुए, फिर दोबारा से 3 काम हुए, फिर दोबारा से 3 काम होंगे, फिर दोबारा से 3 काम होंगे। कितने दिनों का साइकिल है ये, 2 दिनों का। मतलब पहले दिन ए था, दूसरे दिन कौन था, बी। तो मैं बोलूँगा 2 दिनों का साइकिल है ये, 2 दिनों का साइकिल है। और 2 दिनों में कितने काम हो रहे हैं, ये जो साइकिल बना ये 2 दिनों का साइकिल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 2 दिन में कितने काम हुए, ए ने 2 काम किए, बी ने 1 काम किया, ठीक है। मतलब एक दिन और ये 2 दिन, 2 दिनों में कितने काम हो रहे हैं, 3 काम। 2 दिनों में हो रहे हैं 3 काम, ठीक है। 2 दिनों में 3 काम, फिर अगले 2 दिनों में दोबारा से 3 काम, फिर अगले 2 दिनों में दोबारा से 3 काम। अगर 2 दिनों में 3 काम हुए, काम कितने करवाने हैं, 10 काम। टोटल वर्क कितना है, 10, ठीक है। आपको 10 काम करवाने हैं। आपने 3 काम करवा दिया, आपको करवाना है 10 काम। अब 3 से आपको 10 तक पहुंचना है, ठीक है। 10 काम आपको टोटल वर्क है, टोटल वर्क आपको 10 काम करवाना है। 3 का टेबल पढ़ोगे 10 को, ठीक है, आपको 10 तक जाना है। तो 3 गुणा 3 कितने हो जाएंगे, 3 3 9। इस तरफ काम है तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये काम। 3 गुणा 3 कितने हो गए, 9, ठीक है। अगर 3 गुणा 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 3 गुणा 3 9। अगर इस तरफ मल्टीप्लाई 3 किया तो दिनों को भी मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 3 से। तो कितने दिन हो गए, 2 गुणा 3 कितने दिन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 दिन। मतलब 6 दिन होंगे और काम कितने हो गए, 9 काम। 6 दिनों में 9 काम, 6 दिनों में कितने काम हो गए, 9 काम।
अब काम कितने बचे, काम तो 10 थे, 9 काम हो चुके, काम कितने बचे हैं, एक काम। अब ये जो एक काम बचा, स्टार्ट किसने किया था काम करना, ए ने, तो फिर ऐसे ए बी ऐसे करते हुए पहले पे दोबारा कौन काम करेगा, ए काम करेगा। अब ए दोबारा से काम करेगा, ठीक है, ए की बारी आई तो ए ने दोबारा से काम किया, और ए के लिए काम कितने बचे हैं यहाँ पे, 9 काम तो हो चुके, ठीक है, 9 काम हो चुके। अब ए के लिए काम कितना बचा है यहाँ पे, एक काम, ठीक है, और ए के दिन निकाल रहे हैं तो ए के लिए कितना काम बचा है, एक काम बचा है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम, तो डिवाइड कितने से कर देंगे, 2 से, 1/2, तो ए के कितने दिन लगेंगे, आधा दिन, 1/2 दिन। अब ये पहले भी बता चुके हैं, जैसे आपने फर्स्ट वीडियो देखी, सेकंड वीडियो देखी, तो मैं फर्स्ट में बता चुका हूँ कि जब भी दिन निकालते हैं, जब भी टाइम निकालते हैं तो कितना काम करवाना है, किससे कितना काम करवाना है, उसका एक दिन का काम। अब ए काम करेगा तो ए से आपके लिए बस एक ही काम करवाना है, काम एक ही बचा है, तो एक, और ए जो है करता कितना है यहाँ पे, 2 काम करता है, तो 1/2। तो मतलब अगर टोटल डेज़ की बात करें कि कुल दिन कितने लगे, टोटल डेज़, अगर कुल दिनों की बात करें तो 6 दिन ये लगे 9 काम करने के लिए, 6 दिन ये, और प्लस में आधा दिन दोबारा से ए का लगा, 6 जमा 1/2, ठीक है। अब 6 जमा 1/2 या तो ऐसे लिख लो, 2 6 12 13, 13/2, या तो सीधा लिख दो कि 6 से ही 1/2 दिन, 6 से ही 1/2 दिन, ये इसका आंसर। मतलब 6 दिन पूरे लगे और आधा दिन दोबारा से किसका लगा है, ए का, तो 6 से 1/2 दिन। तो ये इसका कंसेप्ट, मतलब इसमें साइकिल बनता है, 2 दिनों का साइकिल बनेगा, 3 दिनों का साइकिल बन जाएगा, ठीक है, हो सकता है 4 दिनों का भी साइकिल बने। मतलब आपको साइकिल बनाना है कि 2 दिनों में कितना काम हुआ, वही रिपीट होता चलेगा कि 2 दिनों में 3 काम, फिर अगले 2 दिनों में दोबारा से 3 काम, ये रिपीट होता चलेगा, ठीक है। आपको टोटल वर्क चाहिए और आपको चाहिए एफिशिएंसी, एक दिन का काम, तो ये है अल्टरनेटर डेज। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 10 दिनों में करता है, ए अकेला एक काम को 10 दिनों में करता है, और जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें, एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें, बारी बारी मतलब अल्टरनेट डेज, ठीक है। अगर अल्टरनेट डेज पर काम करें तो, और काम ए शुरू करे, ठीक है, काम जो है कौन शुरू कर रहा है, ए, काम ए शुरू करे तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला भी नहीं गया है कि ए शुरू करे तब भी ए शुरू करेगा, अगर बोला है तब ठीक है, अगर नहीं बताया क्वेश्चन में तब भी कौन शुरू करेगा, जो फर्स्ट दिया होगा ए शुरू करेगा। जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं होगा कि बी शुरू करेगा तब तक पहले वाला ही शुरू करेगा काम। अब 10 और 15 का एलसीएम, ठीक है, आपको टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क के लिए 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम आया 30, 10 से काट दो 3 बार जाएगा, 10 3 30, 15 से काट दो 2 बार जाएगा, 15 दूने 30। अब ए एक दिन में कितने काम करता है, 3, बी एक दिन में कितने काम करता है, 2, और ये 30 क्या है यहाँ पे टोटल वर्क, कुल काम, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, एक दिन का काम, एफिशिएंसी, एक दिन का काम। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि एक दिन का काम क्या है और टोटल वर्क कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एफिशिएंसी है ये एक दिन का काम, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, मतलब ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम। अब बोला है बारी बारी से काम करें, मतलब पहला दिन आया तो ए ने काम किया, फिर दूसरा दिन आया फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर दोबारा से ए, फिर दोबारा से कौन आएगा, बी, ऐसे काम करते गए ए बी, ये चलता रहा। पहले दिन कौन आया, ए, ये फर्स्ट डे था, ठीक है, ये सेकंड डे था, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ऐसे करते रहे काम ये। तो पहले दिन आया ए ने काम किया, ए कितने काम करता है, ये सिर्फ इसकी एफिशिएंसी 3 है तो ये सिर्फ 3 ही काम करेगा। फिर सेकंड डे आया तो बी ने काम किया, बी कितने काम करता है, 2, फिर दोबारा से 3 काम हुए, फिर दोबारा से 2 काम हुए, फिर दोबारा से 3 काम हुए, फिर दोबारा से अगले दिन कितने काम हुए, 2 काम। तो ऐसे एक पैटर्न बना कि पहले दिन 3 काम, फिर 2 काम, फिर 3 काम, फिर 2 काम। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि 3 और 2 कितने, 5, 3 और 2 कितने, 5, 3 और 2 कितने, 5। ऐसे ही
मतलब हर 2 दिनों में कितने काम हो रहे हैं, हर 2 दिनों में कितने काम हो रहे हैं, 5 काम, हर 2 दिनों में 5 काम। तो यहाँ भी 2 दिनों का साइकिल है, जो आपका साइकिल बना डेज का, वो बना कि 2 दिन में कितने काम हुए। 2 दिन में हो रहे हैं 3 और 2 5। ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है। इसने अकेले 1 दिन काम किया और अगले दिन इसने अकेले 1 दिन काम किया। तो 3 काम इसने किए, 2 काम इसने, 5 फिर 3 फिर 2 5 फिर 3 2 5। तो 2 दिनों में 5 काम, 2 दिनों में 5 काम। और काम कितने करवाने हैं आपको, टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 30, आपको 30 काम करवाने हैं। तो 5 काम हुए, तो 5 काम से आपने करने हैं 30 काम। तो कितना गुणा कर दें, 6 गुणा, 5 गुणा 6 करेंगे, कितने काम हो जाएंगे, 30 काम। 5 गुणा 6 करेंगे, 30 काम हो जाएंगे। अगर उस तरफ 6 का मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी 6 का मल्टीप्लाई, 2 6 12, मतलब 12 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 30 काम। अब यहाँ पे 30 ही काम थे और ये 30 ही काम हो गए पूरे, और दिन कितने लगे यहाँ पे, 12 दिन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है जी, 12 दिन। मतलब 30 काम करवाने हैं, अगर अल्टरनेट डेज पर करवाने हैं यहाँ पे काम, तो 30 ही काम थे और 30 काम हो चुके पूरे ये। ठीक है, तो 12 दिन लगे, 12 दिनों में कितने काम हो जाएंगे, ये 30 काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला काम को 8 दिनों में और जबकि बी इसे 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। दोबारा से सेम क्वेश्चन, ए जो है 8 दिन और बी जो है कितने दिन, 10 दिन। ए 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है। एक दिन छोड़कर मतलब बारी बारी से काम करें। अब पहले वाले क्वेश्चन जो किए थे उसमें बारी बारी नहीं बोला था, उसमें बोला था कि दोनों साथ में मिलकर काम को कितने दिन पूरा करेंगे। पर ये अलग टाइप है, इसमें बोलते हैं कि बारी बारी से। ठीक है, एक एक दिन छोड़कर। 8 और 10 एलसीएम 40। ठीक है, 40 ऐसा नंबर है, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। 8 से काट दो तो 8 पंजे 40, 5 10 से काट दो तो 10 चौके 40, 5 और 4 आई एफिशिएंसी। ठीक है, अगर दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, मतलब पहला दिन ए ने काम किया, अगला दिन बी ने काम किया, उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा से ए आएगा, फिर दोबारा से बी आएगा, फिर दोबारा से ऐसे ए बी आते रहेंगे काम करने। अच्छा, ए आया, पहले दिन ए आया, इसने अपने 5 काम किए, फिर बी आया, इसने अपने 4 काम किए, फिर दोबारा से अगले दिन ए आया, 5 काम किए, फिर बी आया, फिर इसने कितने काम कर दिए, 4 काम। अब यहाँ पे भी साइकिल बन रहा है 5 4 9, 5 4 9। 2 दिनों में कितने काम हो रहे हैं, 9 काम। आप बोलोगे 2 दिनों में, कि अगर साइकिल देखें तो 2 दिनों का साइकिल है और 2 दिनों में कितने काम हो रहे हैं, यहाँ पे 9 काम। 2 दिनों में 9 काम। अच्छा, काम कितने यहाँ पे, टोटल वर्क ये है, टोटल वर्क कितना है यहाँ पे, 40। ठीक है, टोटल वर्क है 40, 2 दिनों में 9 काम। तो 9 से जाना है आपने 40 तक, 9 का कितना मल्टीप्लाई करें कि 40 तक पहुँच जाएँ। अब 40 जो है 9 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36। अगर 5 गुणा करेंगे तो 40 से ज़्यादा काम हो जाएंगे, मतलब 9 चौके 36, 36 काम। अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 36 काम हो जाएंगे। अगर यहाँ भी 4 से गुणा कर दे तो 4 दूनी 8, 8 दिन में कितने काम हो गए, 36 काम। 8 दिन में 36 काम। अच्छा, काम कितने यहाँ पे, 40 काम है, 8 दिन में 36 काम हो गए। अब काम तो 40 हैं, काम कितने बचे, 8 दिन, और काम कितने बचे यहाँ पे, 4 काम। 40 में से 40 काम थे, ठीक है, 40 काम थे, 36 काम हो चुके, 40 काम थे, 36 काम हो चुके, अब बचे 4 काम। अब इस 4 काम को करने के लिए कौन आएगा, इस 4 काम को करने के लिए आया ए आया। ठीक है, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया ना, तो ए बी, फिर दोबारा से कौन आएगा लास्ट में, ए। अब ए आया, ए के लिए कितने काम बचे हैं, 4 काम। तो जितने काम बचे हैं ऊपर और डिवाइड, ए का 1 दिन का काम, ए की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए का 1 दिन का काम कितना है यहाँ पे, 5। तो 5 से डिवाइड। जब भी किसी के दिन निकालते हैं, ठीक है, जब भी समय निकालते हैं तो कितना काम करवाना है, ठीक है, और डिवाइड करते हैं उसके 1 दिन के काम से।
अब ए जो है 4 काम बचे थे तो ए 4 काम करेगा, पर वो करता कितना है 5 काम, एक दिन में वो 5 काम करता है तो उसका पूरा दिन नहीं लगेगा मतलब, ठीक है। तो 4/5 दिन लगेगा उसका, तो 8 दिन ये थे, ठीक है, और ए के फिर दोबारा से 4/5 दिन ये लगे। तो अगर आपसे पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, टोटल डेज, पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ, तो 8 दिनों में ये 36 काम हो गए थे, तो 8 दिन ये 36 काम के लिए लगे थे, और जो 4 काम बचे थे उसके लिए लगे हैं 4/5 दिन, ठीक है, 4/5। तो 8 जमा 4/5 बना 8 से ही 4/5, 8 से ही 4/5 दिन, ये आपका आंसर, ठीक है, 8 से ही 4/5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 12 दिनों में। ए काम को 16 दिनों में और बी जो है इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। सेम क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज। 16 और 12 का एलसीएम 48, 16 से काट दो 3 बार जाएगा, 12 से काट दो 4 बार जाएगा, ठीक है। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। बारी बारी से काम करें तो दोबारा से यहाँ भी 2 दिनों का साइकिल बनेगा, तो मैं बोलूँगा कि 2 दिन, ठीक है। पहले ए आया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो ए ने 3 काम किए एक दिन, और अगले दिन बी ने 4 काम किए, तो 2 दिनों में कितने काम हुए यहाँ पे 7 काम, 2 दिनों में 7 काम, ठीक है। काम है यहाँ पे 48, 48 काम है, तो 7 से पहुँचेंगे 48 तक, कितने से गुणा करें, 7 छिके 42, ठीक है। 42 काम हो जाएंगे, गुणा 6 किया तो इस तरफ भी कितना गुणा कर देंगे, 6 गुणा 2 छिके 12 दिन, 12 दिन में 42 काम हो चुके, ठीक है। 12 दिन तो लगे, ये 42 काम हो चुके। अब काम कितने बचे यहाँ पे, 12 दिन तो हो चुके, ठीक है, काम हुए 42, 48 काम थे। अब 48 काम थे तो 48 में से 42 काम हो चुके, अब काम बचे हैं 6। अब काम कितने बचे हैं, 6 काम। अब ये जो 6 काम बचे तो ए आएगा, ठीक है। अब ए आया, ठीक है, ए आया तो ए एक दिन में कितने काम करता है, 3। ए एक दिन लगाएगा, एक दिन, क्योंकि एक दिन में वो 3 काम ही कर सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं वो कर सकता है, ठीक है ना। ए जो है एक दिन में 3 ही काम करेगा, इसकी एफिशिएंसी 3 ही है, तो ये एक दिन लगाएगा और कितने काम कर देगा, 3 काम। कितने काम कर देगा, 3 काम। अब कितने दिन हो गए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें तो 12 दिन और 1 दिन, कितने दिन हो गए, ये 13 दिन, 13 दिन हो गए। और यहाँ पे काम कितने हो गए, 42 काम ये थे, 3 काम ये हो गए, कितने काम हो गए यहाँ पे, 45 काम, 45 काम। अब ए का एक दिन हो चुका, अब बी आया, ठीक है, अब बी आएगा, ए के बाद कौन आएगा, बी। अब बी कितना टाइम लेगा, 45 काम। टोटल काम कितने आपके पास, 48, तो अब 48 में से 45 काम हो चुके हैं, कितने काम बचे हैं अब यहाँ पे, 3 काम। अब बचे हैं 3 काम। अब 3 काम कौन करेगा, अगर बी आया तो बी एक दिन में कितने काम करता है, 4 काम। बी एक दिन में 4 काम करता है, पर काम कितने बचे हैं यहाँ पे, 3 ही काम बचे हैं, तो बी कितना समय लेगा, बी जो समय लेगा वो कितना समय लेगा, उसके लिए बचे हैं 3 काम, बी के लिए 3 काम बचे हैं, और डिवाइड, अब बी जो है 3 से ज़्यादा काम करता है तो 4 काम, बी एक दिन में कितने काम करता है, 4, तो 4 से डिवाइड, ठीक है। अब काम कम है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो मतलब पूरा दिन नहीं लगेगा इसका। जैसे यहाँ पे पहले कितने काम थे, 6 काम थे, पर ए 3 ही काम करता है, ठीक है, ए 3 ही काम करता है, तो ये 3 ही काम करेगा, पूरा दिन लगाएगा, 3 काम कर लेगा ये, ठीक है। तो पूरा दिन लगाएगा, 3 काम कर लेगा, पर फिर भी 45 ही काम बने टोटल। अब 3 काम दोबारा बचे, तो 3 काम के लिए बी आया, और बी जो है 4 काम करता है एक दिन में, तो 4 काम करता है, तो 3 काम और 4 से डिवाइड एफिशिएंसी, तो इतना दिन लगाएगा ये, ठीक है। मतलब 3 काम के लिए बी के दिन लगेंगे यहाँ पे 3/4 दिन, बी लगाएगा अपने 3/4 दिन, क्योंकि 3 काम बचे हैं, और यहाँ पे ये 3 काम अपने पूरे कर देगा, ठीक है। तो 45 और 3, 48 काम तो हो चुके पूरे, 48 काम थे, 48 काम पूरे हो चुके, और दिन बने आपके 13। टोटल डेज देखें, टोटल डेज
जो टोटल डेज बने वो बने आपके 13 दिन, ठीक है, और प्लस में 3/4 दिन। तो प्लस में 3/4 मतलब 13 से ही 3/4 दिन, 13 से ही 3/4 दिन, ये इसका आंसर, 13 से ही 3/4 दिन, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा सुने ध्यान से, ठीक है, आ जाएगा समझ। ए, बी और सी एक काम को 11, 20, 55, ए जो है 11 दिन में, बी जो है 20 दिन में, और जो सी है वो काम को करता है भाई 55 डेज़ में। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करते हैं तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब 11, 20, पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, फिर साइकिल देखते हैं कि कितने का साइकिल बनता है, ठीक है। तो 11, 20 और 55, 11, 20 और 55, अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 220। इसका एलसीएम निकाल दो 11, 20, 55, तो 11, 20, 55 का एलसीएम कितना आया 220। 11 से काटोगे तो 20 बार जाएगा, 20 से काटोगे तो 11 बार जाएगा, और 55 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार। मतलब ए एक दिन में 20 काम करता है, ठीक है, बी एक दिन में 11 काम करता है, और सी एक दिन में कितने काम करता है, 4 काम। इसको बोलते हैं एक दिन का काम, और ये आपकी एफिशिएंसी। और ये जो 220 आया ये आपका टोटल वर्क है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए के साथ एक दिन बी, अगर मान लो पहला दिन है, ठीक है, फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पहला दिन आया, तो पहले दिन ए के साथ एक दिन बी, तो ए के साथ जो है एक दिन कौन काम करेगा, बी, ठीक है। फिर जैसे सेकंड डे आएगा, सेकंड डे आएगा, अगले दिन सी बारी बारी से काम करता है, तो ए तो रहेगा, ए के साथ एक दिन बी है, ए के साथ एक दिन सी है, तो ए के साथ एक दिन बी आएगा, और ए के साथ एक दिन कौन काम करेगा, सी। फिर जैसे थर्ड डे आएगा, जैसे थर्ड डे आएगा तो ए के साथ कौन आ जाएगा दोबारा से, बी। फिर जैसे फोर्थ आएगा तो ए के साथ कौन आ जाएगा, सी। मतलब एक दिन ए के साथ बी काम कर रहा है, एक दिन ए के साथ कौन काम कर रहा है, सी। एक दिन बी तथा एक दिन कौन कर रहा है, सी, बारी बारी से काम कर रहे हैं। अगर बी काम कर रहा है एक दिन तो सी नहीं करेगा, फिर सी करेगा, फिर बी नहीं करेगा, फिर बी, फिर ऐसे करके, ठीक है। और ए के साथ काम कर रहे हैं, ये फोर्थ डे। यहाँ भी कितने दिनों का साइकिल बना, ए कितने काम करता है, जब ये फर्स्ट डे आया ना तो ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो ए जो है 20 काम करेगा, प्लस ए जो है एक दिन में 20 काम करता है, और बी 11 काम करता है, और बी जो है कितने काम करता है, 11। फिर सेकंड डे है, फिर ए तो अपने 20 काम करेगा, प्लस सी अपने कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। फिर दोबारा से 20 काम होंगे और बी अपने 11 काम करेगा। फिर दोबारा से ए 20 काम करेगा और सी अपने कितने काम करेगा, 4। मतलब ये 20 और 11 31, 24, ठीक है। फिर 31 काम होंगे, फिर कितने काम होंगे, 24। तो आप बोल सकते हैं कि हर 2 दिन में, ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन और ये चौथा दिन, इसमें साइकिल बना कि हर 2 दिनों में, इसमें आप बोल सकते हैं कि हर 2 दिनों में, हर 2 दिनों में कितने काम हो रहे हैं, 31 और 24, ठीक है, 55। हर 2 दिनों में 55 काम, हर 2 दिनों में 55 काम, 31 काम या पहले दिन हुए, फिर 24 काम अगले दिन हुए, फिर वैसे ही तीसरे दिन 31 काम हुए, फिर 24 काम। मतलब 2 दिनों का साइकिल, 2 दिनों में कितने काम हो रहे हैं, 55। तो यहाँ भी 2 दिनों में कितने काम हुए, 55। फिर अगले 2 दिनों में 55 काम है, तो 55 से आप जाओगे 220 तक, 55 से 220 काम करवाने हैं आपने। तो 55 का कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 55 का कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 220 आ जाए या 220 के पास पहुंच जाए। अगर 4 गुणा करते हैं तो 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 और 2 कितने हो जाएंगे, 22, 220। मतलब 4 गुणा, अगर मैं 4 गुणा कर दूं तो ये 220 काम हो चुके पूरे, और परली तरफ भी कितने का गुणा, 4 का गुणा, 8 डे, 2 चौके 8। मतलब 8 दिन लगे और इज इक्वल टू कितने काम हो गए, 220 काम, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो
कितने दिन अगर वो ऐसे काम करें, इसी हिसाब से काम करें तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। ठीक है, देखो नंबर ऑफ, इसमें साइकिल बनाना है कि कितने दिनों में कितने काम, कितने दिनों में कितने काम और कौन कर रहा है, ये साइकिल बनेगा इसमें। तो 8 दिनों में कितने काम हो जाएंगे? ये 220 काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एक काम को 20, 30 और 60, ए जो है 20 दिनों में, उसके बाद बी जो है 30 दिनों में, और उसके बाद सी जो है कितने दिनों में? 60 दिनों में। ठीक है, यदि ए लगातार, पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम आया 60, 20 से काट दो 3 बार जाएगा, 30 से 2 बार, 60 से 1 बार। एफिशिएंसी आ गई 3, 2, 1। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम और सी एक दिन में 1 काम, और ये 60 क्या है यहाँ पे टोटल वर्क। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस हिसाब से काम कर रहे हैं। यदि ए लगातार काम करे, ए तो लगातार काम करेगा, मतलब पहले दिन ए होगा, फिर अगले दिन भी ए होगा, ए लगातार काम कर रहा है, तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तीसरे दिन, जैसे मान लो ये पहला दिन ए अकेला, दूसरा दिन ए ने अकेले काम किया, तीसरे दिन क्या हुआ, ए के साथ बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तीसरे दिन बी भी आ गया और सी भी आ गया। ठीक है, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। फिर जैसे चौथा दिन आएगा तो ए अकेला, फिर 5वें दिन फिर ए अकेला, फिर जैसे 6वां दिन आएगा तो दोबारा से ए के साथ कौन आ जाएगा? बी भी और सी भी। ये पहले दिन ए अकेला था, दूसरे दिन भी ए अकेला था, और हर तीसरे दिन, क्वेश्चन में लिखा है कि हर तीसरे दिन बी और सी, हर तीसरे दिन बी और सी इसकी मदद कर रहे हैं, इसके साथ काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अच्छा, कितने दिनों का साइकिल बना यहाँ से? ए 3 काम करेगा अकेला, ए अकेला 1 दिन में, ये लिखा है ए अकेला 3 काम, तो यहाँ भी ए अकेला 3 काम, पर जब तीनों साथ में लगे काम करने तो 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, 3, 2, 5, 1, 6, तो 3 ये करेगा, 2 ये अपने काम करेगा, 1 ये करेगा, तो 3, 2, 5, 1, 6, तो 6 काम यहाँ पे होंगे। फिर दोबारा से अगले दिन 3 काम हुए, फिर दोबारा से 3 काम हुए, फिर दोबारा से 6 काम हुए। अब ये साइकिल बना 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6। ठीक है, तो कितने दिनों का साइकिल है? 1, 2, 3, 3 दिनों का साइकिल। अब ये 3 दिनों का साइकिल है, 3 दिनों में कितने काम हुए? 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12 काम। कितने काम हुए? 12 काम। 3, 3, 6, 6 और 6 कितने काम हो गए? 12 काम। 3 दिनों में 12 काम, तो काम कितने करवाने हैं? 60 काम। काम कितने करवाने हैं? 60 काम। तो 12 का कितने से गुणा कर दें कि 60 आ जाए? 12 गुणा 5 कितने हो जाएंगे? 60, 60 काम। ठीक है, मल्टीप्लाई 5, तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई 5, 3 पंजे 15 दिन। 15 दिनों में कितने काम हो गए? 60, और काम भी कितने थे यहाँ पे? 60 ही काम थे। ठीक है, काम भी कितने थे यहाँ पे? 60 ही काम थे, तो 15 दिनों में पूरा काम हो गया। तो 15 दिन, कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। अगर इस हिसाब से काम करें कि पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन ए, और हर तीसरे दिन, ठीक है, बी और सी ए की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। काम को करने में 15 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी एक काम को 10, 30, 60। ए जो है 10 दिनों में, बी जो है 30 दिनों में, और सी जो है 60 दिनों में। तो सीधा पहले बात तो एलसीएम टोटल वर्क 10, 30, 60 का एलसीएम आएगा 60, 10 से 6 बार, 30 गुणा 2 60, और 60 एकम 60। एफिशिएंसी आई 6, 2, 1, मतलब ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 2 काम, और सी एक दिन में कितने काम करेगा? 1 काम। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी ए को काम करने में सहायता करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? दोबारा से साइकिल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसमें बोला है कि ए एक दिन छोड़कर, मतलब पहले दिन मान लो कि ए ने काम किया, पहले दिन सिर्फ ए था, एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करें। ठीक है, एक दिन छोड़कर, मतलब पहले दिन ए है तो
अगले दिन क्या होगा, बी और सी आ जाएंगे इसकी सहायता करने, तो बी और सी आ गए अगले दिन। फिर उसके बाद ए ने अकेले काम किया, फिर उसके बाद दोबारा अगले दिन कौन आ गया, बी और सी ए की हेल्प करने, ऐसे करके फिर दोबारा ए, फिर दोबारा ए, बी और सी, ऐसा लिखा ना, एक दिन छोड़कर बी और सी ए को काम करने में सहायता करें। एक दिन छोड़कर मतलब पहले दिन अगर ये अकेला काम कर रहा है तो अगले दिन फिर बी और सी इसकी सहायता करेंगे काम करने में, फिर अगले दिन दोबारा अकेला काम करेगा, फिर अगले दिन दोबारा बी और सी आ जाएंगे, मतलब एक दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, 4 दिन, ऐसे कंटिन्यू ये काम करते रहेंगे। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा ये, जब ए ने अकेले काम किया तो ये करता है 6 काम, जब ये दोनों इसकी मदद करेंगे तो कितने काम हो जाएंगे, 6 ये करेगा, 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, 6 2 8 1 9 काम, फिर दोबारा से ए अकेला 6 काम, फिर दोबारा से 9 काम, मतलब दोबारा से कितने दिनों का साइकिल बना ये, 2 दिनों का, 2 दिनों का साइकिल, ठीक है, 6 9 6 9। तो आप बोल सकते हैं कि 2 दिनों में, हर 2 दिनों में, हर 2 दिन में, हर 2 दिन में कितने काम हुए, 9 और 6 कितने काम हो रहे हैं, 15 काम, हर 2 दिन में 15 काम, ठीक है, हर 2 दिन में 15 काम, और काम है यहाँ पे कितने काम है, ये आपका टोटल वर्क है 60 काम, ठीक है, 60 काम है। अब 15 काम हो रहे हैं, आपको करवाने हैं 60 काम, तो 15 से डायरेक्ट कट रहा है ये 60, तो 15 गुणा 4, 15 गुणा 4, 15 चौके 60 काम, मतलब टोटल वर्क को, ठीक है, टोटल वर्क को जो भी ये साइकिल बन रहा है काम का, 15 काम बने तो 15 से डिवाइड करके देख लो कितनी बार जा रहा है ये, 15 से कितनी बार कटा, ये 4 बार कटा, 15 चौके 60, अगर ये 4 बार कटा, मल्टीप्लाई 4 हुआ, तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 4, 2 चौके 8 दिन, 8 दिन, और कितने काम हो गए, 60 काम, और टोटल काम भी कितने करवाने थे आपको, 60 ही काम करवाने थे, तो 8 दिनों में 60 काम पूरे, ठीक है, 8 दिनों में 60 काम पूरे, तो 8 दिन इसका आंसर, ठीक है, 60 ही काम थे, 60 ही काम करवाने थे, और 8 दिनों में ये काम क्या हो गया, पूरा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो थे अल्टरनेट डेज, ठीक है, बारी बारी से काम करने वाले क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।